का ठौर नहीं था तो बकरियों को कैसे रखा? फिर ये बताइए कि ये बच्चे हैं आज जो स्थिति है, छोटे छोटे बच्चे परिवार हैं, इनके खाने के लिए कोई राहत सामग्री मिली आपको? कुछ नहीं मिला। कोई अभी किसी ने कोई सुध नहीं लिया? कोई नहीं। और नेपाल आया था, वो भी गाली वाली लेके। लेखपाल आए, आपको गाली दिए क्यों? हमको नहीं दिए थे, वो प्रधान जब प्रधान जी को कुछ मिल जाएगा। अच्छा तो गाली देके तो उन्होंने लेखपाल ने प्रधान के साथ दुर्व्यवहार किया। आप थे जब दुर्व्यवहार करे थे वो? हाँ, ये सब थे। आप थे? हाँ। ये स्थिति है इस गांव की। और तो और लोग शिकायत कर रहे हैं कि कोई नहीं मदद के लिए आया, उल्टे लेखपाल ही धौंस जमा रहा था। तब जबकि यहाँ पे बाढ़ थी, बाढ़ अपना तांडव मचाए हुए थे। इस रास्ते से पानी की धार आती हुई और इधर को जा रही थी। इधर गांव का सिवान, और सिवान के नुक्कड़ पर एक महिला, इनसे बात करते हैं। इनका घर है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? सुंदरी। ये आपका जो ये पीछे दिख रहा है टीन सेट, इसमें आप रहती हैं? हाँ। यहाँ पे पानी चल रहा था बाढ़ में? कितना कमर में पानी था? इतना पानी रहा। अच्छा, इतना पानी था। हाँ। तो आपके घर में भी पानी घुस गया होगा? हाँ, कुल में भरा रहता है। तो दिखाइए, आप ये दिखाइए। यहाँ पे पानी, जहाँ आपके टीन सेट पे पानी घुसा, तो ये स्थिति रही। ये चूल्हा अब आपने चूल्हा बना दिया है, फिर उसको काम के लायक बनाया? अब से बना दिया। यहाँ पे पानी घुसा था, फूट फाट गया तब से बनाया। और ये लकड़ी वगैरह आप रखी हैं तो भीग गई सब है। तो उस समय जबकि बाढ़ है का पानी आपके घर में घुस गया था, तो आप परिवार को लेकर छत पे कहीं जाके सड़ रही होंगी? दूसरे घर में रहे साहब। दूसरे घर में रहे? हाँ। जब तनी झूर हो गया है तब आकर के अपना तो उन्हें कितना पानी हमारा भरा रहा, तब आए हम, तब सुते ला गया साफ पे गुजर नाते कि मैंने छोड़ के किसी तरह से मतलब। हाँ, घुसर ना जाए। जब आपको लगा कि खतरा नहीं रह गया है, तब आकर के आप यहाँ रहने लगे? हाँ। ग्राम सभा परसदैया के चौकीदार का घर है, और सामने चौकीदार है। इनसे जानते हैं इनके घर का क्या हाल है। बताइए चौकीदार साहब। अरे हमें आपके घर का क्या हाल है? आप तो लोगों के घर की रखवाली करते हैं। आपके है ये नहीं है, जांग भर पानी रहा पूरे घर में। जांग भर पानी था आपके घर में? हाँ। और छत भी गिर गया, तो अंदर देख लीजिए। लेखपाल साहब आए थे। हाँ, इधर और अंदर आओ। चलिए आप घुसिए, मैं देख रहा हूँ। ये छत है। लेखपाल साहब आए रहे, हल्के कुल देख ही नहीं। हाँ। तो लेखपाल साहब आपके यहाँ आए थे? हाँ। तो लेखपाल साहब से आपने कहा नहीं? कहा भी है भाई, देखे भी है। तो क्या कहा लेखपाल साहब ने? लेखपाल कह रहे हैं कि हम भाई अब जा रहे हैं, देख कर योजना बनाएंगे, मतलब सरकारी जो सुविधा मिलता है वो मिलेगा। अभी तक कोई सुविधा ही नहीं है। अब क्या कह रहे हैं? हाँ। कि मतलब पत्थरदैया में कोई बाढ़ नहीं। कौन कह रहा है? लेखपाल से सुना है, हमसे नहीं कहे, भाई लोग से कहे। मैंने आपके गांव के लेखपाल कह रहे हैं पत्थरदैया में कोई बाढ़ नहीं है। हाँ। अब बताइए, घर में आप जब बाढ़ नहीं था तो आप क्यों आए यहाँ? जब बाढ़ नहीं है तो ये सब क्या है जो दिख रहा है? घरों में पानी आप देख के फिर भी कह रहे बाढ़ नहीं भीगा, और तमाम दीवारें भीगी, तो ये क्या माना जाए कि बाढ़? अच्छा, छत तो देख रहे हैं हम। जमीन जब भीगी है, जमीन की दीवार, घर की दीवारें भीगी हैं। हाँ? तो बाढ़ नहीं था तो क्या, कैसे भीगी? अब बताइए, आप वही सोचा जाता, हम क्या कहें? ये आपके घर का सामान चौकीदार साहब बिखरा है। हाँ। इस नाते घर में पानी था, यही ना देता? हाँ, तो अब क्या करें साहब, हम दूसरे घर सो रहे हैं। ये आपके बगल में जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का झोला है, जिसमें योगी जी मोदी जी दिखाई दे रहे हैं। इस बाढ़ में योगी जी मोदी जी नहीं दिखाई दिए आप लोगों को खादान देने के लिए? मिला खादान? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। तो जब आप लोगों को जरूरत है, आप भूखों मर रहे हैं आप लोग, तब गरीब खादान योजना काम नहीं कर रहा है क्या?
क्या काम कर रहा है? जब मिले तो काम कर रहा है। जब कोई दिहाई सरकारी कर्मचारी खाली वीडियो साहब रोज आए थे, हाँ। केला वाला ये लाई बांट के गए, तब से और ये तब से आप लोग भूखों मर रहे हैं। तब से आज तक कोई स्थिति बड़ी दिखाई नहीं दे रहा। स्थिति बड़ी बदतर है नहीं। हैं? सूबे के मुखिया योगी जी देखें न्यूज पोस्टमार्टम की इस रिपोर्ट को, जो कि ग्राम सभा पथरदैया जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खंड बढ़नी अंतर्गत स्थित एक ग्राम सभा है। यह गरीब परिवार भीषण बरसात में कैसे दिन गुजारा। क्या नाम है आपका? कृष्णा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? पथरदैया के? पथरदैया। ये जब बाढ़ आई थी तो इस झोपड़ी में आप कैसे रहे? पानी रहा होगा चारों तरफ? यही में रह गए, अपन भाग बिलर के हर बार। अच्छा, मैंने किसी की छत पे जाके आपने गुजारे। खाना क्या खाते थे बाढ़ के उसमें? कैसे खाना क्या है? यहीं पे तिहाना दे वही पर बनावा जाता है। तिहाना रख के बनाए हैं। अच्छा, बाढ़ आई थी तो चारों तरफ से घिरे थे, छत गिरने का भी, जिसके छत पे रहे होंगे छत गिरने का डर था, तो दिन रात डर नहीं लगता था? अब रात में आवा तो भाग भाग आवा, जहाँ वोट पावा तहाँ खटिया को नहीं धई धई ईटा जोड़ जोड़ वही पे। किसी तरह से आप लोगों ने उन दिन रातों को गुजारा जब बाढ़ थी, है ना। ये आपके पीछे ये चूल्हा दिखाई दे रहा है। ये चूल्हा अभी हाल ही में जलाया है? अच्छा, पहले मैंने अभी हाल में बनाया है बाढ़ के निकल जाने के बाद। के पीछे बकरियां दिखाई दे रही, इनको लेके कहाँ गए थे? ये बकरियां आपकी हैं? इनको लेके कहाँ गए थे? किसी अच्छा, ये आप बताइए ये बकरियां आपकी हैं? तो ये बकरियों को लेके छत पे गए थे। आदमी अपनी जिंदगी बचाने के लिए तो संघर्ष कर ही रहा था, जो मवेशी थे उनको भी बचाने के छत पे जाना पड़ा, नहीं उनको लेके। पथरदैया गांव के लोग, वह लोग जो कि बाढ़ की त्रासदी झेलने के बाद रूबरू हो रहे हैं न्यूज पोस्टमार्टम से। आइए जानते हैं ग्राम प्रधान जी से। आप यहाँ के ग्राम प्रधान हैं निर्वाचित? जी सर, हम पथरदैया ग्राम सभा। क्या नाम है आपका? सर भोला प्रसाद। ये आपके गांव में बाढ़ आई सर और अपना तांडव करते रही, 6 दिनों तक पानी रहा जैसा कि बता रहे हैं। उस समय आप क्या कोशिश करते रहे गांव वालों की मदद के लिए? सर हमने बहुत कोशिश किया। लेखपाल को हमने कम से कम 20 बार फोन लगाया कि हमारे यहाँ मतलब लोग डूब रहे हैं, छत पे हैं, गांव से 1 किलोमीटर दूरी पे कुछ घर 10-15 घर हैं, और आप चले आइए। तो लेखपाल ना तो हमारा फोन रिसीव किए और ना ही वो लेखपाल आए। कभी लेखपाल की आपसे मुलाकात हुई? हाँ, जब बाढ़ खत्म हो गया 6 दिन के बाद 16 तारीख को गांव में आए। 16 तारीख को आए तो हमको बुलाए, मतलब पहले फोन किए कि हमारे गांव पे, तो हम बोले ठीक है आइए। आए तो उनको मतलब हमने बोला, गांव वाले के साथ में गए तो हमने बोला कहाँ चलिए देख लीजिए। तो उन्होंने बोला कि हमारा कोई काम नहीं है कि आपको लेके हम चलें, और हमको भी गाली दी, हमारे गांव वाले लोग को भी गाली दिए। क्यों गाली क्यों दी? वो बोले कि अपना प्रोटोकॉल लेके आओ, कि तुम हो कौन कि मतलब तुम्हें लेके हम। ग्राम प्रधान से लेखपाल ने पूछा कि कौन सा प्रोटोकॉल है, कौन होते हो तुम? हाँ, कि तुम हमें सजेशन देने वाले। हाँ, हमें गाली देके। लेखपाल महोदय का नाम क्या है? पूरन यादव। पूरन यादव आपके गांव के लेखपाल हैं जी। उन्होंने इस तरह से आपसे कहा? हाँ, इस तरह से हम। और आपके सलाह को मानने से इनकार कर दिया। हाँ। एक अन्य व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई। उस व्यक्ति से जानते हैं। यह व्यक्ति दावा कर रहा है कि हमने शासन प्रशासन को बाढ़ की जो बदतर स्थिति थी उसकी जानकारी दी। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार जी, आप भी पथरदैया रहने वाले हैं? ये बताइए, आपके गांव में बाढ़ जब थी तो आपने इसकी जानकारी किन किन को दिया? फोन के गाँव में बाढ़ थी, बाढ़ तांडव मचा रहे थे, पूरे गांव वाले भूखे थे, पानी की तरस रहे थे। एक टूटी नाव थी हमारे गांव में, उस गांव पे हम नाव लेके आए, बीच में नाव डूब गई, उसकी हम थोड़ा मरम्मत किए, वहाँ पानी भर के लाए, गाँव पहुँचाए। इस गाँव पे पहुँचाने के बाद हमने लेखपाल को 12 तारीख एसओ साहब के ढोलवा थाने पे 12 तक सूचना दिए। साहब आज नहीं हो पाएगा, कल सुबह से शासन जाएगी आप यहाँ, रात सामग्री बांटेगी। कोई शासन प्रशासन कोई भी नहीं आया। लेखपाल को आपने सूचना दिया? लेखपाल उसके बाद एक घर दीवार गिर गया, फिर मैं सूचना दिया साहब को, मैं सूचना दिया लेखपाल को। लेखपाल बोले कि फोटो भेज दीजिए घर का, बात करा दीजिए। यानी एसओ ढबरुआ को
आपने सूचना दिया जी, और यशो ढबरुआ ने लेखपाल सूचना दिया लेखपाल को सूचना दिया, पूरन यादव को। जी। पूरन यादव उसके बाद आए, कुछ किए? आए नहीं, हमारे पास फोन लगाया लेखपाल पुराने यादव, वो बोले जिसका घर गिर गया उसका फोटो भेज दीजिए। आपने फोटो भेजा? जी, हमने उसके बाद बाहर का फोटो भेजा, घर का फोटो भेजा, जिस व्यक्ति का घर गिर गया था उनसे बात भी करवाया। उसके बाद क्या किया पूरन यादव जी ने? पूरन यादव आए भी नहीं, ना कोई प्रशासन की किसी को बताए, ना डीएसडीओ को बताए, ना कोई शासक को बताए। मतलब आपके सूचना का और जो पीड़ित था उसके बात कराने का कोई असर उन पे नहीं हुआ? कुछ भी असर नहीं हुआ। जहाँ हालात ऐसे हैं कि जिंदगी बचाने के लाले पड़े, सामान और मवेशी क्या बचाए परिवार। आइए इस परिवार से हम सुनाते हैं आपको कि इस गरीब परिवार कि उस समय स्थिति क्या थी, बदतर स्थिति, तब जबकि चारों तरफ पानी ही पानी था। ग्राम सभा पत्थरदैया का एक परिवार। अभी एक ऐसा परिवार जो सिर्फ झोपड़ी वाला है, इससे जानते हैं उस समय की बदतर स्थिति क्या थी। ये चूल्हा तो अब जला है। अभी लेकर बना मारे थे आदि के देख। अच्छा, तो ये बताइए कि खाना कैसे बनाते हैं जब बाढ़ थी, कैसे खाना बनाते हैं? बाढ़ तो छत पे बना देता ले जाए, थोड़ा थोड़ा जो चावल दाल बचा रहा है अपन पिहाना वाना धो के ईटा उटा जोड़ के बना खाओ। तो ये बताइए कोई तहसील से कोई अधिकारी जांच करने नहीं आए? यार हाँ, कुछ राहत सामग्री उगरी लैया भूजा कुछ नहीं लेके आए? ना ही कब करेंगे मोटर गाड़ी से एक जने आने तय लाइव देख के चला गए बस। कितना दिन पहले? अरे हो गए 3 दिन हो गए। हाँ 3-4 दिन पहले, आज के 3-4 दिन पहले आए थे, हाँ। लाइव देखे चले गए, उसके बाद कोई नहीं आया। केहू ना यार है। आप लोग भूखे रह रहे हैं कैसे? हाँ, भूखे जोन तनी मनी चावल दाल बचा पाओगे तो बनाओ खाओगा है। अब वो कुल बही गए रहा कुछ नहीं। ये ऐसी झोपड़ी जिस की स्थिति इतनी बदतर है कि उसकी दीवार गिर गई। इस झोपड़ी में पानी रहा होगा बाढ़ का? इतना पानी रहा। कितना पानी था? इतना पानी था, हाँ, यानी कमर से ऊपर तक का पानी। हाँ। और यहीं पे इस परिवार का चूल्हा है, जहाँ बाढ़ में जब कमर से ऊपर का पानी था तो खाना बनाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठा। जो चावल दाल तो ना निकाल पाओगे, निकाल गए थोड़ा बहुत ना कुल बही गवा, जो ना सामान वामान और कुल बही गवा, कुछ नहीं बचा। हाँ। योगी जी, आपने सुना इस परिवार के दर्द को? जान बचा दे कि छगड़ी बकड़ी बचा दे, क्या सामान देखा जान बचाए कि छगड़ी बचड़ी बचाए कि अपना सामान, क्या क्या बचाए परिवार। यह परिवार क्या क्या ऐसा परिवार क्या क्या बचाता जब जान बचाने को लाले पड़े थे। आपने सुना इस परिवार के दर्द को। क्या महिला अपने बच्चों के साथ हमारे पीछे दिखाई दे रही है, इसका एक कुटुंब है। और ये पीछे जो झोपड़ी है इसी में रहती है क्या महिला। ऐसी झोपड़ी जिसकी दीवार बाढ़ ग्रस्त होकर गिर गई, पीछे दीवार फटी है, वह दीवार कब गिर जाए कोई पता नहीं। न्यूज पोस्टमार्टम बाढ़ की त्रासदी से संबंधित जो इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है, उस समय बनाया गया जबकि छत पर रहने को इस घर के लोग मजबूर थे। यहीं पे खाना बना, यहीं पे दिन बीता और यहीं पे रातें बीती। दहशत भरे दिन, दहशत भरी रातें। क्या जिम्मेदार ऐसे दहशत के मंजर का एहसास कर सकेंगे? आपका क्या नाम है? राधेश्याम। पत्थरदैया गांव के रहने वाले हैं। ये आपका घर है? हाँ। ये आपके घर में बाढ़ है जो आई थी, पानी कितना कितना पानी थे? मैंने ये इतना पानी था? हाँ। ये जो दीवार का नमी दिखाई दे रहा है, हाँ, हाँ, नहीं इतना पानी था। हाँ। अनाज वगैरह कहाँ रखे थे? अनाज वगैरह अनाज घर में छत पे हाँ रहा, तो जो घर में रहा होगा तो भीग गया होगा। गिर गए चौकी लेके, चौकी लेके गिर गया। वो हाँ। मैंने वो अनाज सब नुकसान हो गया। बर्बाद हो गया, छत पर गांजा है। चलिए दिखाइए छत पे अपनी। हाँ चलिए। छत पे चलिए। ऊपर फल दे रहे, ऊपर खोलो। ऊपर खोलो। ना चढ़ेला सीढ़ी ना है।
खोल दे चौला वाला हम देख लिया देखा लगा ये सीढ़ी है। यानी इस सीढ़ी से बांस की सीढ़ी से होके जाना है। हाँ। हम ले चलते हैं आपको उस छत पे, जहाँ पे एक गरीब किसान चूल्हा सब ऊपर है। हाँ, क्या ऊपर क्या रखे हैं। चूल्हा है, खाना पीना वही बन रहा है, लकड़ी कंडा वही चलिए है। हम ऊपर चलते हैं आपके साथ। ऊपर हाँ, चलिए, संभाल के चलिए। आप ऊपर चलिए, आप पहले चढ़िए तो चढ़िए। इस समय हम पथरदैया गांव के एक किसान के छत पर हैं, उस जगह जहां पर बाढ़ में फंसा किसान अपनी ज़रूरत की चीज़ों, चावल, लकड़ी आदि को लेके उन दिनों को बिताया छत पर। हम उसे दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये गेहूं है और ये चावल है और ये किसान है। ये बताइए कि ये छत पर कितने दिन अपने परिवार के साथ आप रहे। 21 लोग छोड़ बड़े मिलाए। कितने दिन तक आप रहे, कै दिन कै रात रहे आप छत पे। 6 दिन। 6 दिन। हाँ। अच्छा, मन 6 दिन 6 रात। हाँ, ये आसपास आपके पानी था। तब पूरा पानी से। ये आसपास पूरा पानी ही पानी था। अभी देख लीजिए। और घर में भी पानी। हाँ। छत पे थे, घर को गिरने का भी तो डर था। हाँ। मैंने जान को हथेली पे लेकर के 21 लोगों के साथ जहाँ पे हाँ। जिंदगी मौत से खेल रहे थे आप लोग। और 7 गेहूं ने। 7 गेहूं सांप आपके घर पे आए। हाँ। फिर क्या किया, मार दिया कि नहीं, एक नहीं मारा, 2 तो पकड़ के छोड़ दिया। जिससे खाली हुआ तो ऐसा सब निकल लिए। 2 तो छोड़ दिया पकड़ के। ये इस तरह की डरावनी और बदतर स्थिति थी उस समय, तब जबकि पथरदैया गांव बाढ़ से डूबा हुआ था और इस गांव के लोग फंसे हुए थे अपने घरों में। योगी जी इनके दर्द को और इनकी दहशत भरी उस दिन रात को क्या आप महसूस करेंगे। इस तरह से पथरदैया गांव के लोग जिंदगी और मौत से खेलते रहे 6 दिनों तक। ऐसी बदतर स्थिति थी इस गांव के लोगों की। इसमें न्यूज पोस्टमार्टम के कैमरे में दूर की छत पर लगा तिरंगा दिखाई दे रहा है, हमारे राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रतीक, राष्ट्र में हुए विकास का प्रतीक। लेकिन यहाँ पर यह तिरंगा जो है उसी के साथ जुड़ा है बाढ़ग्रस्त स्थिति का शिकार एक ऐसा घर और उस घर का छत जिस पे बाढ़ में फंसे परिवार की वह सामग्री आज भी दिख रही है। लकड़ी, गैस सिलेंडर और बरसाती डालकर बनाया गया रहने के लिए आशियाना, जो बाढ़ के त्रासदी के समय की कहानी बयां कर रहा है। ऐसा घर जो झोपड़ी शुदा जर्जर मकान नुमा है। आइए इस घर के एक सदस्य से जानते हैं इस घर की और बाढ़ के त्रासदी की स्थिति। क्या नाम है आपका? हमारा शालिग्राम है सर नाम। शालिग्राम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम पथरदैया का है। पथरदैया। ये विकास खंड बढ़नी, जनपद सिद्धार्थनगर। जी सर। ये आपका घर है? ये जी हमारा घर है सर। ये बताइए, बाढ़ जब थी यहाँ पर
टिकी हुई थी ये कहा जाए, तो आप लोगों ने छत पे जाकर के अपनी समय को पास किया। हम छत पे गए, हम रहे, हमारे पास पल्ली नहीं था, सब कुछ नहीं था, हम कैसे भी कपड़ा तम्बू तान के छत पे रहे। छत पे रहे। हमारे यहाँ पटवारी साहब आए पत्थरदैया गांव में, हम वहाँ से यहाँ इनको 1 किलोमीटर लाने के सोचे कि यहाँ पे चल के देख लीजिए, हमारे गेहूँ चावल सब देखो घर गिर चुका है, हमारे पास खाने का नहीं था सर। फिर भी वो नहीं आए, चले गए उधर घूम के वहीं से गांव में देखे, यहाँ पे नहीं, हमारे यहाँ ऐसे लड़के क्या यहाँ पे था, आने लायक नहीं था? आने लायक था सर, यहाँ आने लायक था, इसके बाद भी रास्ता पटवारी- खाली था, फिर भी वो नहीं आए, हमें इनकार कर गए। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम बाद में आके देखेंगे। अच्छा, तब से अब तक नहीं आए? तब से आज तक नहीं आए, देखने कोई नहीं नहीं यहाँ पे आया, अच्छा, आप लोगों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं आया बाढ़ सर, राहत सामग्री कुछ नहीं आया सर, हमको कुछ नहीं मिला। आज तक कोई पूछने आया तुम कैसे खा जी रहे हो। अभी देखिए मैं दूसरे के पास गया हूँ, भी 100-200 का व्यवस्था करेंगे तो शाम को वही व्यवस्था बनाएंगे अपने बच्चे के लिए। हमारे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। ये बच्चा आपका है? ये बच्चा हमारा है। मनीष यहाँ जीवा, यहाँ बेटा, चलिए चलिए, खेल रहा है, कोई बात नहीं। ये ये आपका मेरा बच्चा बच्चा है, ये मेरी औरत है। देखो एक बच्चा मेरा ये है। हम इनको कैसे करके छत पे ले जाके वहाँ बैठा के वहाँ खिलाए। चाह परिवार जो कि ये हमारी परिवार भूखा मरने की स्थिति में है। इसने बताया कि 100-200 का व्यवस्था करेंगे तो शाम को फिर 100-200 बच्चे का खाएंगे। व्यवस्था हम करेंगे। गए दूसरे घर पे, देखिए काम करके अभी ऐसे ही हालत में हम भागते हुए आपसे बताने के लिए आए। 1 किलोमीटर दूर से। लेखपाल इनकी सुनता नहीं, गरीब परिवार की जानकारी देने के बाद भी। आखिर ये कहें तो किससे कहें अपना दर्द? हम जहाँ पे खड़े, हमारे इतना पानी था बाढ़ में, इतना पानी यहाँ घर पे, यही जहाँ उस समय की बदतर स्थिति जब यहाँ पे बाढ़ अपना तांडव मनाए हुई थी और अपना तांडव मचाए हुई थी। अब हम मिलते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिस व्यक्ति ने हातिम ताई का काम किया, यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उस वक्त जबकि पत्थरदैया गांव में पानी भरा था, लोग अपने छतों पे थे। छतों पे तो आदमी अपनी ज़िंदगी बचा सकता है, लेकिन जानवरों की ज़िंदगी कैसे बचे? इस व्यक्ति ने अपनी ज़मीन, जो कि डांडे की ज़मीन है, ऊंचाई की ज़मीन है, वहाँ लोगों को शरण दिया। क्या नाम है आपका? जहर अहमद। जहर अहमद जी, थोड़ा तेज बोलिए।